राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम आप सब कुरुक्षेत्र में चलते हैं, जहाँ पर भगवान गीता का उपदेश कर रहे हैं। उन्हीं श्लोकों में से कुछ श्लोकों पर हम आप भी चर्चा करते हैं। भगवान गीता का जो 18 अध्याय है, इसमें पहला अध्याय जो है अर्जुन का विषाद योग है। दूसरा अध्याय जो है गीता का जो है सांख्य योग कहलाता है। कायदे से गीता तो दूसरे अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। भगवान को उसमें आवश्यकता क्या थी कि जो इसको 18 अध्याय तक हम आपको अर्जुन को समझाया था। देखिए, दूसरा अध्याय में ही जो है एक सूत्र पूरे गीता का सार है, जिसको हम जो है ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इस ब्रह्म सूत्र की ही व्याख्या जो है विस्तार रूप में भगवान ने 18 अध्याय तक करी है। क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त था, लेकिन वो अपने को मान नहीं रहा था कि मैं मोहित हूँ। इसी तरह हम आप भी मोह में पड़े रहते हैं, लेकिन अपने को ये नहीं मानते हैं कि मैं मोह में फंसा हुआ। तो अर्जुन भी अपने को नहीं मान रहा था कि मैं मोहित अवस्था में हूँ। तो भगवान ने जो 18 अध्याय की गीता कही, उसमें अर्जुन के इस मोह को ही दूर करने का प्रयास किया था। तो भगवान अब तीसरे अध्याय में हम आप पहुंचे हुए हैं। तो तीसरे अध्याय में चलने से पहले जो है जो कर्म योग है, भगवान ने अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत बताया है। तो अर्जुन कहता है, भगवान आपने तो कहा था दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजया बुद्धौ शरणम मन विच्छ कृपणा फल हे तवा। भगवान ने कहा तुम्हें जो है उस बुद्धि की शरण में जाओ। क्योंकि देखो, अर्जुन कहता है, भगवान कह रहे हैं कि दूरेण ही अवरम अवरम कर्म, एक कर्म मार्ग होता है और एक ज्ञान मार्ग होता है। तो भगवान ने यहाँ कर्म मार्ग को जो है अवर कहा है। अवर मतलब नीचे अवस्था। एक अवर होता है, एक प्रवर होता है। प्रवर उच्च होता है, अवर नीचे होता है। तो कर्म को यहाँ पे भगवान ने कर्म वाले मार्ग को दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कर्म मार्ग जो है अवर मार्ग है और बुद्धि मार्ग जो है वो प्रवर्ग मार्ग है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा तुम बुद्धि की शरण में जाओ और बुद्धि वाले मार्ग को अपनाओ। तो ऐसे करते हुए कर्म का तुम्हें जो है कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजया बुद्धौ शरणम अनविक्ष। तुम बुद्धि की सी शरण में जाओ तो कृपणा फल हे तवा। और जो कर्म के फल के लिए ही अपने कर्म करते हैं, उन्होंने भगवान ने उनको कृपण कहा है कि जो कर्म के फल को भोगना चाहता है, ऐसे व्यक्ति जो है कृपण होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो बुद्धि के अधीन रहता है और जो बुद्धि कहती है उसी हिसाब से कर्म करता है। देखिए, हम आप भी हैं तो हमारे आप भी बुद्धि है, और हम आप कर्म कैसे करते हैं? बुद्धि के शरण में जाके कर्म नहीं करते हैं। हम आप मन की इच्छा से कर्म करते हैं। जो हमारे मन को अच्छा लगता है उसके करते हैं, उस अनुसार हम अपने कर्म को करते हैं। तो भगवान ने मन की इच्छा से कर्म करने के लिए नहीं कहा है। भगवान ने कहा है तुम बुद्धि की शरण में जाके बुद्धि युक्त होकर जो है वो कर्म को जब तुम करोगे तो तुम्हें कर्म का फल नहीं लगेगा। देखिए, जैसे हम आप किसी को डायबिटिक हो तो वो एक लड्डू खा ले, फिर उसके बाद दोबारा फिर उसकी इच्छा करती है, तो बुद्धि उसके टोकती ही नहीं, तुम्हें दूसरी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें डायबिटिक है, ये नुकसानदेह है। तो बुद्धि ने तो अपना काम किया कि रोका उसे। तो बुद्धि इसी तरह व्यक्ति को प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म करने के तुरंत करने से पहले जो है तुरंत उसे टोकती है। लेकिन मन के अधीन हुआ व्यक्ति जो है बुद्धि को इग्नोर कर देता है और मन के अधीन होकर वो सारे कार्य करता है। जिससे वो मन के अधीन कार्य करेगा तो वो मन जो है इंद्रियां आसक्त होती हैं, तो इंद्रिय विषयों के चक्कर में उसके सारे कर्म गलत होते हैं। इसलिए भगवान ने
कहा बुद्धि की तुम शरण में जाओ, और जब बुद्धि की शरण में जाकर तुम कर्म को करोगे तो ऐसे कर्म का तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेगा। यहाँ पर अर्जुन जो है बड़ा मोह की अवस्था में हो जाता है। एक तरफ भगवान कहते हैं कि कर्म मार्ग अपनाओ, तुम कर्म करो, और दूसरी तरफ कहते हैं ज्ञान मार्ग अपनाओ, तुम ज्ञान की शरण में जाओ। तो अर्जुन बड़ा यहाँ पे उहापोह की स्थिति में हो जाती है। तो क्योंकि भगवान इससे पहले ही वाले श्लोक में उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगस्तु अकर्मणि। तुम्हें कर्म करना चाहिए, तुम्हें कर्म में ही अधिकार है, तुम आलसी मत बनो, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं, सोचता है मन में उसके कि यहाँ एक बार कर्म करने के लिए कह रहे हैं, एक बार बुद्धि की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, तो ये बगल दो दो बातें करते हुए भगवान ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो बुद्धि अर्जुन जो यहाँ मोहित हो जाता है और दिग्भ्रमित होता है। तो तीसरे अध्याय में जो है पहला ही श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, जायसी चेतः क्रमणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तक्तति तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा व्यामिश्रेण वाक्येनम बुद्धिम मोहसीव मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। भगवान, आप मुझे वही ठीक ठीक बताइए। आप कभी कर्म योग को श्रेय बताते हैं, कभी बुद्धि योग को श्रेय बताते हैं, तो मैं यहाँ भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान, आप मुझे जिसमें मेरा श्रेय हो उसको एक निश्चित करके बताएं, तो मैं उस पथ पर आगे को आगे बढ़ाऊं। देखिए, एक होता है कृत उपासक और एक होता है अकृत उपासक। तो जो कृत उपासक होते हैं वो अपने पूर्व जन्मों में थोड़ा 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 धर्म के क्षेत्र में धार्मिक कार्य करते करते कुछ उनके संचित धर्म होते हैं या कर्म होते हैं या उनका प्रारब्ध स्वरूप होता है, जिससे उनको वो इस नया जीवन लेने पे वो तुरंत तुरंत उसी अवस्था में उनको प्राप्त हो जाता है। फिर वो अपनी आगे की ओर प्रगति करते हैं, जहां तक उन्होंने पूर्व जन्मों में अपने कर्म को किया है, धर्म को जाना है, परम तत्व को जानने का प्रयास किया है या ज्ञान मार्ग में चले हैं। लेकिन एक जो अकृत उपासक होते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनके लिए जो है शुरू से करना होता है। तो अकृत उपासक जो होगा उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म के मार्ग पर चलो, तब तुम धीरे धीरे जब अवस्था को प्राप्त होगे तब जो है तुम्हें ये ज्ञान की बातें समझ में आएंगी। तो जिसने पूर्व में जन्म में कुछ कर्म करके आए हैं, अच्छे कर्म, तो ज्ञान के मार्ग में चला है, तो उसे जो है कृत उपासक कहते हैं। और जिसने कुछ भी नहीं किया है धर्म के संबंधित काम, उसे अकृत उपासक कहते हैं। तो भगवान अकृत उपासकों के लिए जो है ये कर्म का मार्ग बताते हैं कि जैसे कोई कक्षा 1 का विद्यार्थी हो, उसे जो है पीएचडी की किताब पे दे दिया जाए तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। हाँ, क्योंकि उसके संशय भर जाएगा कि ये क्या है। फिर उसी प्रकार से जब वो धीरे धीरे कक्षा 1 से 2 3 4 वो धीरे धीरे जब वो पहुंचेगा उस लेवल पे, तो उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है, तब उस बातों को समझने लगता है। तो कहने के मतलब ये उत्तरोत्तर जो है ज्ञान जो है के माध्यम से ही व्यक्ति जो है अपनी उन्नति को करता है। तो भगवान ने ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है अकृत उपासकों के लिए जो है कर्म मार्ग का सिद्धांत बताया है और कहा तुम कर्म मार्ग को करते हुए जो है तुम मेरे तक पहुंच पाओगे या मेरे पास आ जाओगे। तो कर्म का स्वरूप जो होता है वो वो कैसा होता है? एक होता है अपने लिए और दूसरा होता है अपनों के लिए। अपने लिए जिसमें सिर्फ मेरा ही स्वार्थ हो, मेरे शरीर का स्वार्थ हो, मेरी इंद्रियों का स्वार्थ हो, मेरी बुद्धि का स्वार्थ जिसमें हो, सिर्फ अपने लिए, वैसा कर्म एक कर्म होता है जो कि बंधन का कारण होता है। और एक होता है अपनों के लिए, सिर्फ अपने परिवार तक के ही, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, सिर्फ उसका एक लिमिटेड दायरा होता है जिसको अपनों के लिए कर्म करता है। तो भगवान ने कहा जब तुम अपने और अपनों के लिए कर्म करोगे तो ऐसा कर्म तुम्हें बंधन में डालेगा और तुम बंधन में बंधकर इस 84 लाख के योनियों में बार बार भटकते रहोगे। तो भगवान ने
यहाँ पर ना अपने लिए कर्म के करने के लिए कहा है और ना ही अपनों के लिए कहा है। भगवान ने इस कर्म योग में बुद्धि के द्वारा तुम बुद्धि में ग्रहण करते हुए तुम जो है यज्ञार्थ कर्म करने के लिए कहा। यज्ञ मतलब जो सार्व समाज के लिए कर्म होता है, जो दूसरों के लिए होता है, उसके सब के लिए कर्म करने के जो होता है फल होता है, उसको यज्ञार्थ कर्म कहते हैं, जिसमें सभी का हित निहित होता है। ऐसे यज्ञ को करने के लिए कहा। तुम ऐसे कर्म को करते हुए तुम मेरे तक आ जाओगे और तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। यहाँ पर भगवान ने इसीलिए इस यज्ञ में यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। यज्ञार्थ कर्म जब तुम करोगे तो तुम्हें जो है कर्म का बंधन नहीं होगा। तो भगवान यहाँ पे यज्ञ करने के लिए कहते हैं। यज्ञ का मतलब है हमें अपने दैनिक अपने कर्तव्यों को करते हुए जो है यज्ञ स्वरूप बनाना है। जो भी काम करें, जैसे हम भोजन बनाएं तो सर्वप्रथम जो है उस भोजन को जो है भगवान को समर्पित करके तब उसका प्रसाद रूप में लेंगे तो हमारा ये यज्ञ कहलाता है। कोई भी हम कार्य करें तो उसमें जो है एक यज्ञ की भावना होनी चाहिए कि पहले देवताओं को जो है समर्पित करें, उसको प्रसाद रूप में लेंगे तो ये हमारा जो है खा तो हम ही रहे हैं, कर्म हम ही कर रहे हैं, सुख हम ही को मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले उस कर्म को देवताओं को या यज्ञ रूप में यज्ञ देवताओं को भगवान को समर्पित करने के बाद उसको हम अगर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो ऐसे कर्म का वो हमें कोई बंधन नहीं लगता है। तो भगवान ने यहाँ पर कर्म योग के माध्यम से इसी यज्ञ की जो है बारे में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं देवान भावयतान ते देवा भवान्तु वा परस्परम भावयन्त श्रेयः परम अवस्थित इष्टानि भोगानि भो देवा दाशयन्ते यज्ञ भाविता तदर्थेन प्राप्देभ्यो यो भुक्ते निस्तेने विषाम। यहाँ भगवान ने कहा कि एक बहुत ही बड़ा शब्द यूज किया है स्तेन। भगवान कहते हैं जो बिना देवताओं को समर्पित किए कोई कार्य करता है, अपने कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम देवताओं को यज्ञ रूप में उनका नहीं देते हैं तो वो चोर कहलाते हैं। जो सिर्फ अपने लिए ही काम करता है वो किसी दूसरे वो उसको चोर कहते हैं। जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो है कार्य करे वो चोर होता है। अगर हम अपने लिए काम करेंगे तो हम पापी होंगे और जो है चोर कहलाएंगे। अगर अपनों के लिए करेंगे, दोनों चीजें हैं, दो ही प्रकार से कर्म में व्यक्ति करता है। आसक्त भाव से जब काम करेगा तो अपने लिए करेगा और अपनों के लिए करेगा। तो जो अपने लिए करेगा तो वो पापी हो जाएगा, अपनों के लिए करेगा तो मोह के अधीन हो जाएगा, मोहवश हो जाएगा और फिर वो शोक में पड़ जाएगा और दुख और सुख का भागीदार बनेगा। तो भगवान ने यहाँ पर अपने लिए करने के मना किया है और अपनों के लिए मना किया है। कहा है कि तुम्हें यज्ञ रूप में दूसरों के लिए कर्म करना चाहिए, जिसमें दूसरे का हित निहित हो, दूसरों को सुख प्राप्ति हो। ऐसे जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हें उसका बंधन कर्म बंधन नहीं लगेगा। देवान भावयतान एन ते देवा भवान्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवस्थता। तुम अगर देवताओं को यज्ञ दो आहुति करोगे तो उससे देवता प्रसन्न होंगे और जब देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे इष्ट जो चीजें हैं, जो तुमको इच्छा करना इच्छित तुम्हारी वस्तुएं हैं, वो देवता प्रसन्न होकर तुम्हें प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं तुम अपने सारे कर्मों को यज्ञ स्वरूप में यज्ञ देवताओं को समर्पित करो। यदि जो देवताओं तुम्हें देंगे उससे तुम पहले उनका जो है यजन करो, उनको प्रसाद रूप में उनको समर्पित करने के बाद ही प्रसाद रूप में तुम उसको ग्रहण करो। तो इससे दोनों का होगा, देवता तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न होंगे और जब देवता प्रसन्न होंगे तो वो तुम्हें इष्ट फल देंगे, उससे तुम प्रसन्नता को प्राप्त होगे। तो इष्टानि भोगानि वो देवा दाशयन्ते यज्ञ भाविता तयदान तार्योभ्यो यो भुक्ते निस्तेने विषाम।
जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है देवता यज्ञ संपन्न करने से जो है प्रसन्न होते हैं, और जो उनके द्वारा जो दिया प्रसाद होता है या फल होता है, इष्ट होता है, उसको हमें उन देवताओं को समर्पित करना चाहिए। इससे जो है यह निश्चित रूप से, अगर जो हम ये कार्य नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो है चोर कहलाता है, वो पापी कहलाता है। इसलिए हमें जो है सभी वस्तुओं को सर्वप्रथम जो है भगवान को समर्पित करके ही उसको जो है, जैसे हम पृथ्वी हमें अन्न देती है, तो हमें बिना अन्न के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो पृथ्वी हमारी माता समान है। इसलिए हमें कम से कम रोज उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, क्योंकि उसी पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। वायु है, सूर्य है, अग्नि है, वरुण देव हैं, ये सब हमारे देवता हैं। ये हमें सूर्य देव प्रकाश देते हैं, पवन देव जो है वायु 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 के देवता पवन देव हैं, जल के देवता वरुण देव हैं, चंद्रदेव जो है वनस्पतियों का पोषण करते हैं, जिन्हें हमें औषधि रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार ये सारे देवता जो हैं हर एक पदार्थों के एक एक विभाग बने हैं, जो प्रकृति को संचालित करने के लिए जो है भगवान ने इन्हें एक नियुक्त कर रखा है। तो हमारा धर्म बनता है मनुष्य का कि वो इन पहले जो भी कुछ हो इनको समर्पित करके तभी जो है भाव से, जैसे घर में रोटी बनती है, सुबह भोजन बनता है, तो पहली रोटी जो है गाय को खिलाना चाहिए, फिर अंत में बचे हुए को जो है कुत्ते को देना चाहिए। ये सब चीजें जो है हमारे वेदों में जो है बताया गया है। वेदों के ही माध्यम से, वेदों से ही कर्म निकला हुआ है, और उन्हीं कर्मों को करने के लिए जो है भगवान ने हमें यहाँ गीता के माध्यम से मनुष्य को बताया है, तुम ऐसे यज्ञ करो, ऐसे यज्ञ करने से जो है तुम्हें सारे तुम्हारे इष्ट तुमको प्राप्त होंगे, फल तुम्हें प्राप्त होगा, उससे तुम जो है इस संसार के जीवन को पार करते हुए मुझ तक आ सकते हो। यज्ञ शिष्टाशिनम संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, भुज्यते ते तुघम पापाम ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। अगर तुम इस प्रकार का यज्ञ करते हो तो तुम्हारे सारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे। अब भुज्यते ते तुघम पापाम ये पचन्ति आत्म कारणात्। अगर तुम अपने ही उपभोग के लिए करोगे तो तुम जो है पाप खाओगे या पापी बनोगे, तुम्हें जो है पाप लगेगा। आगे अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते हो तो तुम्हें पापी कहलाएगा, तुम पापी कहलाओगे। देखिए, एक रेशम का कीड़ा होता है जो रेशम बनाता है, तो वो क्या करते हैं, उसमें वो अपने ही लार के माध्यम से, शहतूत के पेड़ में होता है, लार के माध्यम से ऐसा महीन वो बनाता जाता है, जाल बुनता जाता है, बुनता जाता है, बुनता है। एक अवस्था एक ऐसी आती है कि उसमें हल्का सा छेद रह जाता है, जिससे उसका पोषण होता है, हवा वायु जाती है और वो जिंदा रहता है। तो अंत समय जो शिकारी लोग होते हैं, जो रेशम को पालते हैं, वो देखते हैं कि जब ऐसी अवस्था है कि हल्का सा छेद बना रहे, तभी वो कहते हैं कौवा पक गया है। जब कौवा पकना ही उसी को कहते हैं कि जब उसको तुरंत वो तोड़ लेते हैं और फिर उसको एक खौलते हुए पानी में डाल के, फिर उसमें केमिकल डाल के, उसको छांट के, उसको एक मशीनीकरण करके जो है एक रेशम की जो है एक पतली सी जो है इतनी महंगी जो साड़ियां बनती हैं, रेशम तैयार होता है। तो रेशम जो है, रेशम का एक कीट होता है, उसके लार से ये रेशम बनता है। तो उस कर्म तो उस रेशम के कीट ने भी किया जीवन भर, और उसका फल क्या हुआ, उसको हम तो जो है अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो वो जब कोवा बनता है, तो वो जब अगर कोवा बनते हो, अगर थोड़ा सा भी असावधानी हो जाए, तो अगर वो बंद हो जाएगा छेद जो है, तो क्या करता है, कीट जो उसके अंदर रहता है उसको काट कर वो बाहर निकल जाता है। अगर वो काट देगा और बाहर निकल जाए तो रेशम बेकार हो जाता है, फिर वो उससे हम जो है रेशम जो नहीं निकाल पाते हैं। तो काटने से उसमें छेद हल्का सा बचा रहता है, उसके पहले वाले में ही अवस्था में उसको तोड़कर जो है वो पानी में डाल देते हैं खौलते हुए, और जीवन का उसका खत्म हो जाता है रेशम के कीट का। तो जीवन भर तो रेशम के कीट ने भी कर्म किया। इसी प्रकार से हम आप जो है अपने कर्म को करते रहते हैं, और इंद्रिय सुख भोग के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए ही करते करते हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो भगवान ने ऐसे कर्म को करने को मना किया है,
और जैसे कि रेशम के कीट करता है। भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवाः यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्न अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से जो है सारे जो है भूत जो है, ये जो जीव हैं, भूत मतलब जीव, इन जीव जो है अन्न के माध्यम से ही पैदा होते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभवाः, और जो अन्न है वो वर्षा से उत्पन्न होता है। और फिर यज्ञाद भवति पर्जन्य, और यज्ञ से ही जो है वर्षा होती है, वर्षा से कर यज्ञ कर्म समुद्भवाः। ऐसे ही जो है मतलब ये साइकिल चलती रहती है। हम यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ जो है यज्ञ देवता उसको ले जाके सूर्य देवता को देते हैं, सूर्य देवता उसको पुनः जो है जल के रूप में इस धरती पे भेजते हैं, जिससे अन्न होता है। और अन्न जो है हम आप खाते हैं तो हमारा आपका पोषण होता है। अन्न का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दाल चावल गेहूं आटा यही अन्न है। जिससे जिसका पोषण हो वो दूसरे के लिए अन्न होता है। जैसे मनुष्य है तो अनाज को खाएगा, तो मनुष्य के लिए अनाज अन्न हुआ है। और फिर वही पशु पक्षी पशु होंगे तो वो मनुष्य, कभी आप जंगल में बैठे खा रहे हो, पीछे से एक बाघ आ जाए तो उस बाघ का अन्न वो मनुष्य होगा, वो मनुष्य को खा जाएगा। इसी तरह पशु पक्षी हैं, उनके लिए जो है वो कुछ चाराएं होती हैं, घास हैं, पत्तियां हैं, ये सब उनके अन्न है। इन अन्न पे ही सारे जीवों का जो है आश्रय होता है, इन्हीं से वो जीवित रहते हैं। तो ये जो साइकिल है चलती रहती है। इसी साइकिल के अनुसार जो है, जैसे एक सीढ़ी है, वही सीढ़ी जो है ऊपर भी ले जाती है और वही सीढ़ी नीचे भी ले आती है। जैसे व्यक्ति पेड़ पे तो चढ़ जाए तो जैसे चढ़ेगा उतरेगा भी वैसे। तो ये जो कर्म के सिद्धांत भगवान यहाँ बता रहे हैं, इन्हीं कर्मों के माध्यम से नीचे से चाहे ऊपर जाइए, चाहे ऊपर से नीचे आइए, ये दोनों एक ही मार्ग हैं। तो भगवान ने यहाँ यज्ञ की महिमा को बताते हुए यज्ञ स्वरूप कर्म करने के लिए अर्जुन को कहते हैं कि कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्मायक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वकृतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म जो है वो ब्रह्म यानी वेदों से जो है कर्म की उत्पत्ति हुई। देखो वेद जो है चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये चारों वेद जो हैं भगवान के जो है श्वास से मिश्रित हुए हैं, निकले हुए हैं। तो इन वेदों में ही जो है एक उपासना कांड है, एक कर्म कांड है, एक ज्ञान मार्ग है। इन तीनों मार्ग में ये वेद से ही निकले हैं। तो कर्म मार्ग के अनुसार जो वेद हमें बताएं उसी अनुसार हमें आपको कर्म करना चाहिए। शास्त्रों में भी जो है हमें शास्त्र में बताते हैं कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। शास्त्र तो हमें कर्म करने को बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, और वो शास्त्र जो है हम आप ऐसे तो जानेंगे नहीं, किसी संत महात्मा या महापुरुष या गुरु से ही समझे सकते हैं। अपने से शास्त्र हम न समझ सकते हैं। तो श्रद्धा सबसे पहले होनी चाहिए कि हमें जो है शास्त्रों में श्रद्धा हमारी हो, और श्रद्धा शास्त्र के साथ साथ जो है उस गुरु और संत में भी होनी चाहिए। अगर जब तक गुरु और संत की वाणी में हमें नहीं, क्योंकि वो अलग से तो बताता नहीं है, वो जो शास्त्रों में अपने गुरु परंपरा से सीखा होता है उसी के माध्यम से बताता है। तो व्यक्तियों को सबसे पहले जब तक श्रद्धा होगी नहीं होगी वो कुछ नहीं कर, जब श्रद्धा आएगी तो वो कर्म उसके ऑटोमेटिक ठीक ठीक होने लगते हैं। तो शास्त्र और गुरु से जो है में हमें श्रद्धा होनी चाहिए, बिना श्रद्धा के हम कुछ भी नहीं। और जो ये श्रद्धा शास्त्र के द्वारा ही जो है हमें अनुशासन भी प्राप्त, जो हमारे जीवन को शासन में रखे वही शास्त्र है, जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करे वही शास्त्र है। और लेकिन शास्त्र के अनुसार चलने में कुछ अनुशासन भी होते हैं। तो अनुशासन को पालन करते हुए शास्त्र में हमें विश्वास करना चाहिए। जैसे बीज है, बीज को आप थैली में पन्नी में बंद करके रख दीजिए तो पेड़ नहीं बन जाएगा। जब बीज जमीन में मिट्टी में मिलेगा, वायु प्रकाश जल उस पर पड़ेगा, तभी वो पेड़ का रूप प्राप्त करेगा, धारण भी करेगा। और उस पेड़ के रूप में बनने से पहले जब बीज अंकुरित होगा, छोटा पौधे रूप में होगा, तो उसके जो है चारों तरफ एक बेड़ियां लगानी पड़ती है, बाड़ लगाना पड़ता है, जिससे कोई जानवर उसको खा न जाए। तो ये जो बाड़ लगती है तो उसको अनुशासन रूप में समझना चाहिए, क्योंकि अनुशासन है। अगर वो अनुशासन न रहे
तो कोई भी आए बकरी चर के चली जाए तो पेड़ बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें शास्त्र में अनुशासन भी है, हमारे जीवन में कर्म हो प्लस अनुशासित कर्म होने चाहिए। ये सब हमारे शास्त्र में वेदों के माध्यम से बताए गए हैं। तो जो वेद हैं वो भगवान के मुख से निकले हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जो कर्म है वो वेदों से निकला है, यानी वेद ही हमें कर्म करने की दिशा बताते हैं, वेद ही हमें कर्म करने का तरीका बताते हैं। तो कर्म जो है वेदों से निकला हुआ, और वेद जो है भगवान के मुख से निकला हुआ, श्वास से निकला हुआ है। तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, और जो इस संसार में जो है सब जगह समाहित जो है ब्रह्म स्वरूप जो है परमात्मा जो है इस सारे जगत में कण कण में व्याप्त है। तो ब्रह्म जो है सर्वव्यापक है और सर्व समाहित है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। सारे यज्ञ भी जो है ब्रह्म का ही स्वरूप होते हैं, जो यज्ञ हम देते हैं वो भी एक ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो भगवान एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीय या आघायु इंद्रिया रामो मोगम पार्थ सा जीवती। जो मानव जीवन वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का जो है पालन नहीं करता, वह निश्चय रूप से पाप में जीवन व्यतीत करता है और वो पापी कहलाता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुम्हें ऐसे पाप मुक्त युक्त जीवन नहीं जीना चाहिए, तुम्हें यज्ञ करना चाहिए। उस यज्ञ में सारे सर्व समाज का कल्याण निहित तो हो, वो काम करो। अपने और अपनों के लिए कोई कर्म मत करो, ये तुम्हें कर्म के बंधन में डालेंगे। या तु आत्मरति ये वह आत्म तप्त मानवा आत्मन्नेव चा संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। देखिए भगवान ने कहा कर्म तो करो, लेकिन कर्म करने की एक सीमा भी तो होती है। कब तक कर्म करें, कर्म का एक अंत भी होगा। तो जैसे कि कहीं हम किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, स्कूटर चलाते हुए जाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हुए जाते हैं, तो गाड़ी को जो हम मित्र के दरवाजे पे पहुंचे तो गाड़ी को तो रोकना भी पड़ेगा ना, कि चलाते हुए उसके घर के अंदर घुस जाएंगे। तो कर्म करने की भी एक सीमा होगी, कब तक कर्म मनुष्य को करना चाहिए। तो भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से बताया, जब तक तुम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर लेते हो, जब तक तुम अपने ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन जाते हो, तब तक तुम्हें अपने नियत कर्मों को करते रहना चाहिए। जैसे अब बच्चा होता है, छोटा है, उसको लालन पालन पोषण करते रहना चाहिए, माँ बाप को उनका कर्तव्य है। लेकिन कब तक उनका लालन पोषण करना चाहिए, जब तक कि वो 25 साल के उनके बाप न बन जाए, वो खुद जब उनकी शादी हो जाए वो बाप बन जाए, तो माँ बाप को फिर उनका लालन पालन नहीं करना चाहिए, उनको फिर बंद कर दें, उनको उनके ऊपर डाल देना चाहिए। तो कर्म यहाँ पे बंद हो जाता है, माँ बाप का कर्तव्य खत्म। तब तक माँ बाप का कर्तव्य है जब तक कि बच्चा जो है वो स्वयं बाप नहीं बन जाता है। जीवन में बाप बन गया, इसके बाद नाती पोता फिर इस तरह के मोह में फंसता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ भगवान ने कर्म के माध्यम से निषेध भी बताया है कर्म का, कि कर्म कब तक करना चाहिए। तो जब तक व्यक्ति आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता है, उसे अपने नियत कर्मों को, जिस कर्म में वो कर रहा है उसको करते रहना चाहिए, उससे इधर नहीं, उससे हटना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने से जो है आदमी वैरागी बन जाता है। हम तो ऐसा नहीं समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए, गीता से जो उसको जीवन अपने आत्मसात करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। उसका जीवन पथ कैसा हो ये हमें गीता सिखाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गीता पढ़ने से आदमी बैरागी हो जाता। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को तो गीता भागते हुए, जो अर्जुन भाग रहा था अपने कर्म से, उसको तो है भागते हुए को गीता में के माध्यम ज्ञान दे के उसे कर्म में निवृत्त कराया। तो भागते हुए को जोड़ना जो है, अपने कर्म को उसको करने के लिए प्रेरित करना, ये गीता सिखाती है। कि हमें गीता जो है अपने संसारिक कर्मों को छोड़कर वैराग्य सिखाती है, ऐसा नहीं। वैराग्य बनना है, लेकिन ठीक ठीक जब बुद्धि के द्वारा हम समझेंगे तभी हम बैरागी बन पाएंगे। संसार से भागना जो है, संसार के अपने कर्तव्यों से पीछे हटना, ये हमें गीता नहीं सिखाती। हमें अपने कर्तव्यों को कैसे करना है ये गीता सिखाती है। संसार से जोड़ने की कला है, न कि संसार से तोड़ने की कला है। कुछ लोगों के भ्रम में होता है कि गीता से आदमी, कि गीता का कहीं जाइए कि बगल में गीता का ज्ञान हो रहा है तो कोई जाता ही नहीं, वहां गीता ज्ञान सुनने जाओगे तो बैरागी हो जाओगे।
ऐसा कहीं भगवान ने कुछ लिखा ही नहीं है गीता के ज्ञान। तो उन्हें भगवान तो भागते हुए को यहाँ के निवृत्त कर देते हैं, ऐसा गीता का ज्ञान है। तो प्रत्येक व्यक्ति को गीता को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में आत्मसात करके उस जीवन के परम लक्ष्य को, जो हमारा जो जीवन मिला है, उसको परम लक्ष्य को प्राप्त करना है चाहिए। भगवान कहते हैं फिर कि कर्म करने की क्या होती है अंतिम अवस्था। या तो आत्मरति ही वह स्यात्, जो व्यक्ति अपने ही आत्मा में रत है। या तो आत्मरति ही एवा स्यात्, जो अपनी ही आत्मा में ही रत है। आत्मतृप्तस्य मानवा, और वो आत्मतृप्तस्य है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, तृप्त भी है। ऐसा व्यक्ति आत्मन्नेव च संतुष्ट, अपनी आत्मा में से ही संतुष्ट है। और तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान कहते ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, वो मुझ तक ऑटोमेटिक पहुंच गया, वो ब्रह्म ज्ञानी है। जो ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी आत्मा में ही रमण करे, अपनी आत्मा से ही संतुष्ट हो और अपना वे से संतुष्ट रहते हुए तृप्त हो, ऐसा व्यक्ति को किसी संसार में कोई कार्य करना शेष नहीं रह जाता है। तो भगवान यहाँ पे आगे कहते हैं, ना एव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कंचन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्याप्रशा। ना एव तस्य कृतेनार्थो, ना उसके द्वारा किया जाना जो कार्य करता है उससे कुछ उसका अर्थ नहीं होता, प्रयोजन नहीं। अगर ऐसा वैज्ञानिक पुरुष कोई कार्य भी करता है तो कोई मतलब नहीं होता, उससे क्या मिलता है और क्या हानि, ना करने से क्या हानि होती है। तो भगवान ने कहा ऐसे ज्ञानी को जो है, ना एव तस्य कृतेनार्थ ना कृतेनेह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापृशा, उसे कुछ प्राप्त न करना होता है और न ही जो है उसे कुछ करना होता है। ऐसा व्यक्ति जो है भगवान की को कुछ करने के लिए, उसके लिए या किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, वो अपने आत्मन में ही चाह संतुष्ट, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। भगवान ने कहा, अर्जुन तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा, आसक्त ही आचरण कर्म परमापनोति पुरुषा। तस्मात, अतः ऐसे व्यक्ति जो है, जो असक्त भाव से अपने नियत कर्म को करता रहता है, बिना आसक्ति के अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य को करता हुआ, वो जीवन में समाचार सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो जीवन जी के पथ पर आगे बढ़ता है। तो आसक्त ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष, ऐसा ही व्यक्ति जो है मुझ तक प्राप्त होता है, मुझको प्राप्त होता है, या परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। भगवान ने कहा, उदाहरण स्वरूप में यहाँ पे जनक का देते हैं अगले श्लोक में, कर्मण्येव हि संसिद्धिम स्थित जनक आदय लोक संग्रहम में वापी संपर्श कर तुम अर्हसी। जैसे जनक जी ने अपने सारे राजकाज किए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन वो किसी में आसक्त नहीं हुए, इसीलिए उनको विदेह कहा गया है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को ये उपदेश कर रहे हैं, तुम अनासक्त भाव से होकर अपने कर्तव्य मार्ग पर करो, अपने कर्तव्य को करते हुए तुम जो है तुम मुझ तक प्राप्त हो पाओगे, क्योंकि ये कर्म का जो मार्ग है, कर्म योग से भी तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। और ज्ञान योग में नहीं है, ज्ञान योग तो बुद्धिमानों के लिए है, लेकिन हर व्यक्ति बुद्धिमानी नहीं होता। इसलिए हम जिस भी वर्ण आश्रम में हैं, अपने कर्तव्यों को करना चाहिए और उसमें बुद्धि के द्वारा करना, बुद्धि के अधीन, मन के अधीन होके नहीं। मन हमारा कह रहा है ये करेंगे तो वो गलत है, तुम्हें बुद्धि के अधीन होकर, बुद्धि मोहतीव में, भगवान ने कहा तुम बुद्धि के अधीन करते रहते हुए अपने सारे कर्तव्य को करो और तब तुम मुझ तक प्राप्त हो आओगे। आज तक दोस्तों बस इतना ही, आगे हम फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको कुछ ये देखिए, बड़ा भाग्य होता है कि जब आदमी गीता का श्लोक प्रवचन सुनता है या उनको पढ़ता है और अपने जीवन में धारण करता है। यहाँ थोड़ा सा हम उदाहरण देंगे। हर व्यक्ति गीता नहीं समझ सकता, न पढ़ सकता, क्योंकि उसके इतने पाप है, उसको करने ही नहीं देंगे। ये यहीं पे नहीं, देखिए द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन दुर्योधन क्या नहीं जानता था मैं अधर्म कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? हाँ,
धृतराष्ट्र नहीं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, उसको इतनी बुद्धि तो थी, लेकिन दुर्योधन कहता है कि भगवान, मेरी जो है जानबूझ के नहीं, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है इस धर्म के मार्ग में चलने में, और मेरी जो है इससे अधर्म से निवृत्ति नहीं हो रही है। मैं जान रहा हूं कि मैं गलत हूं, फिर भी जो है मैं इससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। मैं मजबूर हूं पर किसी शक्ति के अधीन, मैं जो है धर्म को अधर्म अधर्म का मार्ग अपनाया हूं। धृतराज फिर भी उस जमाने में 11 छावनी सेना जो है दुर्योधन के साथ थी। मतलब दुर्योधन के साथ 11 छावनी थी। मान ली जो जान रहे थे कि दुर्योधन अधर्म कर रहा, अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उसको 11 छावनी सेना उसके साथ में उसका साथ दे रही थी। और 7 छावनी सेना जो थी वो पांडवों के पक्ष में थी। तो द्वापर में भी ये ऐसे लोग की संख्या ज्यादा होती है जहाँ पे कि ये सत मार्ग पर नहीं चलते। द्वापर पे आइए, त्रेता में आ जाइए। त्रेता में भगवान राम जब वनवास हुआ था, तो किष्किंधा पर्वत से जब लंका की दूरी कर तय जाते हैं, तो कम से कम 500 किलोमीटर तो रहा ही होगे। तो क्या भगवान के साथ और जनता नहीं थी? सिर्फ रीछ बानर बालू ही गए थे, और भी तो वहां पे मनुष्य रहे होंगे। उन्होंने तो उस समय भी नहीं साथ दिया भगवान का, सिर्फ बानर ही और रीछ भालू ही गए थे। हाँ, तो उस समय भी लोग जो है सतमार्ग पर नहीं चलते थे। ये त्रेता द्वापर की बात है। सतयुग में भी आ जाइए। सतयुग के बाद में भी जो है देवताओं दानवों में युद्ध होता था, और दानव बहुत ज्यादा होते थे, असंख्य मात्रा में दानवों की संख्या होती थी। हाँ, देवता कुछ गिने चुने होते थे। हाँ, तो ये सदा से रहा। इसी प्रकार से ये कलयुग है, तो कलयुग में भी है। बहुत जाइए आप, धर्म यज्ञ करिए, तो बहुत किसी को आप निमंत्रण देने जाएंगे, भाई मेरे यहाँ भागवत है, गीता पाठ है, तो कहें ठीक है आ जाएंगे, समय मिला के आए होंगे, नहीं आएंगे भी तो 10 मिनट बैठेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो ये कलयुग है, तो इस पर कहना ही का। तो इसलिए गीता जो है वो बड़े ही, जिनके पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं वही गीता का श्लोक पढ़ते हैं, वही गीता का जो है ज्ञान यज्ञ में भागीदार होते हैं, वही यज्ञों में भी जाते हैं, वही भागवत सुनते हैं। सब नहीं सुनते हैं। तो मेरा काम है, हमें कहीं से प्रेरणा मिली और ऊपर वाले ने मुझे दिया, जो मुझसे वो बुलवाता है मैं वो अपना आप लोगों के समक्ष कह देता हूँ। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है कि मैं थोड़ा ज्ञानी हूँ। ये तो मैं तो कभी कभी इस वीडियो को खुद स्वयं देखता हूँ, तो मुझे लगता है ये सब बातें मैंने कह कैसी दे, मैं इतना तो कुछ जानता ही नहीं। लेकिन जब मैं श्लोकों को अर्थ के रूप में जो टूटी फूटी बातें बताता हूँ आप लोगों को, तो बाद में मुझे लगता है कि परमात्मा ने ही मुझसे बुलवाया है, बाकी मेरी इतनी क्षमता नहीं है। तो दोस्तों, आप सबको अच्छा लगे तो थोड़ा सा पढ़ें और इसको सुने, उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, तो आगे वाले में थोड़े थोड़े कुछ न कुछ हम आपको बताते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।